देखिए यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस यानी जब किसी वाक्य में गा गी गे का बोध पहचान करने का तरीका, ये पहचान लिखवाया जाता है तो किस प्रकार से कि जब किसी वाक्य के अंत में गा गी गे का बोध होता है उसी को फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं या फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है? यानी भविष्य का। ठीक है, मैं जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी या मैं पढ़ूंगा, ये आगे की बात हो रहा है, यानी भविष्य की बात हो रहा है। ठीक है, ये अभी काम शुरू नहीं हुआ बल्कि कह रहे हैं कि हम करेंगे काम। अब पता नहीं आगे इस समय में, आने वाले समय में आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो जिसमें भविष्यवाणी किया जाता है जिस वाक्य में, वही फ्यूचर टेंस कहलाता है। इसका रूल हम लोग को पता होना चाहिए। रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑर्डर। ठीक है, ये रूल होता है। लेकिन अब इसमें थोड़ा बहुत तुम लोग को रूल को तो मालूम चल गया, लेकिन अब क्या है कि सेल का प्रयोग कब होता है, विल का प्रयोग कब करते हैं, ये हम लोग को थोड़ा सा इस वाक्य में समझना पड़ेगा। समझना क्या चीज है कि सेल वी का प्रयोग होता कहाँ है, ये सेल विल का प्रयोग कहाँ होगा, ये जरूरी है जानना। अगर नहीं जानिएगा तो फिर यहाँ कंफ्यूज यहाँ कंफ्यूज होने वाला क्या बात होता है। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट में देखे होंगे कि सब्जेक्ट में आपने ये चीज देखे हैं कि आप, तुम, हम लोग, वे लोग। ठीक है, या दो नाम के साथ से बहुवचन जो होता है उसमें आर इजम का या वेयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें सेल दो ही जगह प्रयोग हुआ। जो सेल लिखा गया है ये दो जगह मात्र उपयोग करेंगे। किसके, कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, मैं और हम लोग, मात्र यही दो सब्जेक्ट होगा, उसी के साथ ये सेल का प्रयोग करेंगे, नहीं तो बाकी सब में विल का प्रयोग किया जाएगा। तो जहाँ भी मैं लगा होगा उसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। जहाँ हम या हम लोग लिखा गया होगा तहाँ विल नहीं, सेल का ही प्रयोग करेंगे, सेल का ही प्रयोग। और बाकी सब्जेक्ट जो भी होंगे, आप, तुम, हम करें, आप, तुम लोग, वे लोग, ये सारे चीज में विल का प्रयोग करना। समझ में आ रहा है क्या सर? ये बात हम लोग को ध्यान में होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज होइएगा। क्योंकि पिछले वाक्य जो टेंस बनाया है उसके बदले में आप बनाइएगा, अगर उसके तरह बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग को क्या लेना है, लिख देंगे आप लोग स्कूल जाएंगे। ठीक है, आप लोग स्कूल जाएंगे। हो गया क्या चीज, कहाँ से वह चले, वह अवश्य मरेगा, वह अवश्य मरेगा, गलती से लिख दिया है। आप लोग स्कूल जाओगे। ठीक है, या जाएंगे, आप लोग स्कूल जाएंगे। यहाँ क्या होगा, आपका क्या होता है सब्जेक्ट यू। और अब बताइए सेल लगेगा वी लगेगा, वी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, लग गया। और स्कूल जाने का तो वो होता है, तो गो टू स्कूल लिखाएगा ना। यस सर। नहीं सचूल लिखाता है, सचूल ना, सकूल सकूल लिखाता है, सकूल सचूल है, सकूल है। क्या होता है, ये बिल्कुल अंग्रेज भाषा तुम लोग है। सी से क्या होता है, आया तो तुम्हारे घर जाएगा कि मेरे घर जाएगा। सचूल लिखा हुआ है, सकुल सकुल हम लोग चिल्लाते हैं। यहाँ हिंदी में सकुल लिखा गया है। स्कूल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अंग्रेज में तो मैंने अपना मतलब बुद्धिमान ही लिए कि वो अपना इंग्लिश से पूरा चेंज कर देते हैं।
और कहते हैं कि हमारा ही भाषा लेके सिलाइए। सचुल लिखा है, सचुल। यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, सचुल। ठीक है। मैं लग रहा है आप लोग स्कूल जाएंगे, यहाँ हो गया यू विल गो टू स्कूल, ठीक है। अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल को ले लेंगे, हम लोग खेलेंगे, हम लोग खेलेंगे। इसका स्पेलिंग टेंस क्या हो जाएगा? सही है। हम लोग खेलेंगे, इसका वाक्य क्या बनेगा? किस प्रकार से टेंस बदलेंगे? वी शैल प्ले हो जाएगा। यस सर। इस प्रकार से हम इस वाक्य को बनाएंगे तो हमें समझ में आ गया कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं और शैल वी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब हम आसानी से रूल को या वाक्य को बना सकते हैं। यस सर बोलिए। बना लेंगे ना? नहीं। चलिए आगे बढ़िए, उसको हम जल्दी लिखवा रहे हैं उसको। बोलिए।